हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 4 प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ही बता दिया गया है, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको जानना होगा इस समीकरण से कि कौन सा जो समीकरण है संगत होगा और कौन सा समीकरण असंगत होगा। तो पहले इसको जान लेना है। यदि संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा जो समीकरण होता है संगत होता है और कौन सा समीकरण असंगत होता है। पहले इस क्वेश्चन को जान लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि दो समीकरण होता है, दोनों समीकरण को इस फॉर्मेट पर आपको सजा लेना है। इस प्रकार से बनावट होना चाहिए। जो x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और यहाँ पर अंक होता है, यानी a b c जो दिख रहा है यहाँ पर कोई ना कोई अंक है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से आपको पहले समीकरण को सजा देना है। जब समीकरण का जब हम तुलना करेंगे, यानी a1 बटा a2 का मान, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है, कोई अंक है, यहाँ पर भी कोई अंक है, यहाँ पर भी कोई अंक है। ये अंक को आपको तुलना करना है, यानी बटा में तुलना करना है। इसको भी बटा में रखना है। मान लीजिए कि दोनों का मान जो है बराबर नहीं आएगा, यानी दोनों का मान अलग अलग आएगा। तो जब मान बराबर नहीं आएगा तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, बराबर नहीं आएगा चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है कि ग्राफी निरूपण जब करेंगे तो इसको क्या है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। यानी पहला समीकरण से मान के चलिए कि ये वाला रेखा आया और दूसरा वाला समीकरण से इस प्रकार से रेखा आया, यानी एक दूसरे को काटेगा तो एक बिंदु पर काट रहा है। इसका हल जो होगा केवल एक हल होगा और इसको बोलते हैं अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है मतलब केवल एक हल है तो इसको क्या बोलेंगे कि यह संगत है। तो इस प्रकार का जब समीकरण रहेगा, पहला दूसरा का जब हम तुलना करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है कि इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, क्योंकि इसका हल निकलेगा। इसलिए इस समीकरण को हम संगत है बोलते हैं। हो सकता है कि इस प्रकार से समीकरण है कि पहला दूसरा हल किए और बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाएगा तो आगे आपको बढ़ना है। और पहला समीकरण में क्या है कि जब दोनों बराबर नहीं आएगा तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि पहला दूसरा का मान बराबर है। अब क्या करेंगे, जब बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि जो b1 बटा b2 का मान, जो c1 बटा c2 का मान है, ये दोनों का मान बराबर नहीं आएगा। पहला दूसरा बराबर आएगा, दूसरा तीसरा बराबर नहीं आएगा। तो ग्राफी निरूपण क्या कहता है कि यह समांतर रेखा होगा। यानी पहला समीकरण से खींचेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ पर लाइन आएगा और दूसरा समीकरण से जब खींचेंगे लाइन तो इस प्रकार से आएगा। मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो जब एक दूसरे को यह रेखा जब नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हल में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, असंगत होगा। जब हल निकलेगा तो आपको लिखना है कि संगत है, और जब हल नहीं होगा तो क्या लिख देना है, असंगत है। तो ये वाला जो स्थिति जब आएगा तो आपको क्या करना है कि ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तीसरा स्थिति ये होगा कि हो सकता है कि जो देखिए तीनों का जो मान है बराबर आ गया, यानी इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, यानी तीनों का मान बिल्कुल जब बराबर आ जाएगा तो ग्राफी निरूपण कहता है कि यह संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब कि पहला समीकरण का लाइन इस प्रकार से खींचे और दूसरा समीकरण का जब लाइन जब खींचेंगे बिंदु का तो इसी पर आ जाएगा, यानी दोनों रेखा का एक ही पर लाइन आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि यह संपाती रेखा है। ठीक है, इसको हल में क्या कहते हैं कि यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो असंगत किस स्थिति में है, जब पहला दूसरा बराबर होगा और दूसरा तीसरा बराबर नहीं होगा तो आपको क्या है, असंगत आपको करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा समीकरण असंगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बता दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर उतार लिए हैं। देखिए जैसा कि बताए थे कि देखिए जो समीकरण का जो बनावट है इस प्रकार से आना चाहिए, यानी बराबर के बाद क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, बराबर के बाद जीरो आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए समीकरण दिया हुआ है, इसको देखिए पहला समीकरण मान लीजिए, देखिए बराबर के बाद जीरो है तो ये सजाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये आपका समीकरण हो गया, फर्स्ट हो गया। ये दूसरा समीकरण है, यहाँ पर उतार लेते हैं कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। ये दोनों समीकरण उतार लिए। जैसा कि बताए थे कि x में जो गुना होता है a1 का मान होता है, y में जो गुना होता है b1 का मान होता है, जो केवल अंक होगा वो c1 का मान होता है। इसी प्रकार है x का मान दूसरा समीकरण में सेम टू सेम है। तो चलिए इसको देखते हैं, तुलना करते हैं।
जैसा दिख रहा होगा कि x में जो गुना है का मान होता है a का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जो y में जो गुना होता है वो b का मान होता है, तो क्या करेंगे हम b बराबर लिख लेंगे, जब कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पर केवल अंक है तो हो जाएगा c बराबर -6 होगा। तो a b c का मान जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपको लिख लेना है। अब पहला समीकरण है ना, तो सुविधा के लिए क्या कीजिए कि 1 लगा लीजिए, इसमें भी 1 लगाएंगे, इसमें भी 1। अब देखिए पढ़ के देखिए, तो a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान 1 हो गया और c1 का मान -6 हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण में भी लिख लेना है। जो x का जो गुना है, x में जो क्या गुना है 4 है, तो a का मान हो गया 4। यहाँ पर जैसा कि देख रहा होगा y में क्या गुना है, तो -2 है, तो b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर कितना हो जाएंगे, तो -4 हो जाएंगे। ये दूसरा समीकरण है ना, इसलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, इसमें भी 2 लगा देंगे, इसमें भी 2 लगा देंगे। अब पढ़ने में क्या सुविधा होगा कि a2 बराबर 4 होगा, b2 बराबर -2 होगा और c2 बराबर -4 होगा। तो इस प्रकार से आपको पहले बना लेना है। अब क्या करना है, इसको आपको भिन्न में लिख लेना है, यानी भिन्न में लिखेंगे तो a1 बटे a2, a1 ऊपर लिखेंगे, a2 नीचे लिखेंगे। इसका मान जो दिया हुआ है 2 और 4 ऊपर नीचे, इसको भी इस प्रकार से लिख लेना है। इसको काटना है, कटेगा तो काट लेना है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट रहा है, इसलिए काट लिए इसको हम, 1/2 हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आपको तीनों लिखना है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर b1 ऊपर और b2 नीचे लिख लिए भिन्न में, तो इसका मान दिया हुआ है 1 और नीचे दिया हुआ है -2। इस प्रकार से नहीं कटेगा तो यहाँ पर छोड़ देना है। इसी प्रकार से लिखेंगे c1, नीचे लिखेंगे c2 बराबर, यहाँ पर दिया है -6 और दिया है नीचे -4, माइनस माइनस काट लेंगे। अब 2 से कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आया। इस प्रकार से सभी समीकरणों को आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसका मान बराबर है या नहीं है, तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बटे a2 और दूसरा है क्या b1 बटे b2, इस प्रकार से लिख लेना है। अब तुलना करेंगे, तुलना किससे करना है, इसमें जो मान निकाले हैं ना, तो इसका मान देखिए 1/2 हुआ और इसका मान -1/2 हुआ। देखिए अंक तो बराबर है, लेकिन देखिए माइनस प्लस अलग अलग है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो दोनों क्या है बराबर नहीं है। यदि दोनों प्लस में रहता तो ये बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, दोनों का मान बराबर नहीं है। तो जब मान बराबर नहीं है तो क्या बताते हैं कि देखिए बराबर है, यहाँ पर ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण आ गया। तो जब ये दोनों मान बराबर नहीं आए तो आगे जैसा कि समीकरण आपको दिख रहा होगा कि पहला और दूसरा जब बराबर नहीं है तो क्या बोलते हैं, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, केवल एक हल होगा, क्या बोलते हैं, संगत है, ठीक है ना। तो क्या इसको भी लिखना है कि इसलिए यह जो समीकरण है क्या होगा, ये संगत होगा, संगत है, ठीक है। अब जब यह संगत है तो आपको क्या करना होगा, ग्राफी विधि से आपको हल करना होगा। तो चलिए इस समीकरण को आपको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम प्रश्न को उतार लिए हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए कैसे बनाते देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राफी विधि बनाने के लिए क्या करते हैं कि लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। अब जो समीकरण जो फर्स्ट है उसको उतार लेंगे, यहाँ पर उतार लेते हैं कि 2x + y - 6 बराबर 0। अब आगे का प्रोसेस देखिए कैसे करते हैं, यानी आपको x बराबर रखना है या y बराबर रखना है। तो हम क्या बनाते हैं, x बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं 2x और लिखेंगे यहाँ पर बराबर। अब x को छोड़ करके सभी को दाहिना तरफ हटाना है, ठीक है। तो पहले -6 इधर आ गए तो +6 और +y इधर आएगा तो -y, यानी x को छोड़ करके दोनों को हम दाहिना तरफ ले आए। -6 +6 हो गया, +y -y। अब देखेंगे कि x तरफ और क्या बच रहा है, तो x तरफ देखिए 2 बच रहा है, तो 2 को भी हटाना है। 2 अब x क्या है, गुना में है। जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुना समझा जाता है, ठीक है। तो 2 को हटाना है, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 का में है, गुना में, तो आ जाएगा इधर भाग में। तो 6 - y लिख लेंगे और यहाँ पर गुना में 2 है, यहाँ पर आ जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर 2 कॉलम बनाना है, इस प्रकार से बॉक्स आपको भरना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बॉक्स आपको भरा होना चाहिए, 2 कॉलम इस प्रकार से। यहाँ पर लिख दिए x, यहाँ पर लिख दिए y, ठीक है। अब ये दोनों को मान जो है आपको एक बॉक्स में आपको भरना है। कैसे भरना है, देखिए दाहिना तरफ क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। y का मान आपको ऐसा लेना है कि आपको भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना, और कम से कम 10 से नीचे आए, नहीं तो ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होगा। तो y का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना है जो सुविधा से कट जाए और बना सकते हैं। तो चलिए 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर y का जो मान है हम लेते हैं 2, ठीक है। तो y का मान जब 2 लेंगे तो हल करने पर कितना आएगा, ठीक है। तो जब y का मान लेंगे तो y के कॉलम में रखना है, जैसे y का मान भरेंगे ना तो y के कॉलम में आपको रखना है। तो चलिए y का मान भरते हैं यहाँ पर। देखिए y का मान हम ले लेते हैं यहाँ पर 2, यानी y के कॉलम में हम 2 भर लेते हैं।
y के जगह पर हम 2 ले लेते हैं। तो जब यहाँ पर 2 भरेंगे, देखिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक समान 2 आ जाएगा। चलिए हल करके दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो क्या करना है कि y की जगह पर 2 रखना है, तो क्या करेंगे, इस पर रखेंगे तो x के x लिखेंगे बराबर 6 घटाओ y के मान अपना मान से 2 रखें तो y की जगह पर 2 रख लिए, और बटा में क्या है 2 है तो हम भी बटा में 2 रख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और बटा में 2 है तो बटा में 2 रखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 से 6 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे, ऐसे नहीं, पहले वाले को एगो बना लेना है, इसके बाद लास्ट में भाग लगाना है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आया तो x बराबर क्या है ना 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 भर लिए। ठीक है, एक क्यों नहीं भरे, देखिए एक इसलिए नहीं भरे कि एक जब भरेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए एक जब भरेंगे तो 6 में से गया तो 5, और 5 में 2 से नहीं भाग लगेगा, इसलिए हम एक नहीं रखें। ठीक है, अब यहाँ पर 3 भी नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा, देखिए जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 2 से 3 भाग लगेगा नहीं। ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम y के मान 4 रखते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं कि y बराबर 4 रखने पर, तो 4 रख के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर x, तो चलिए रख लेते हैं x बराबर 6 के 6 रखेंगे माइनस y का मान कितना रखें तो 4 रखते हैं, बटे में 2 हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटा में कितना है 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 काटेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से हम देखिए y का मान जब हम 4 रखें तो x का मान कितना आया 1 आया। इस प्रकार से भर लेना है। तो यहाँ पर पहला समीकरण से इस प्रकार से बॉक्स को भर लेना है, और इसी प्रकार से दूसरा समीकरण को भी बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, यहाँ सेकेंड क्या दिख रहा है, ये वाला को उतार लेना है आपको, लिखें 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। जैसा कि बताए थे कि x बराबर आपको समीकरण रखना है, तो यहाँ पर x को रखिए और बाकी को हटाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा। अब देखिए x तरफ क्या बच रहा है, तो x के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए इधर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, x तरफ 4 है ना, तो 4 को हटाना है, तो क्या करेंगे 4 + 2y, 4 गुना में है आ जाएगा 4 भाग में। इस प्रकार से आपको रख लेना है। अब क्या करना है, इसको मान आपको भरना है। ठीक है, बॉक्स को यहाँ पर चलिए बॉक्स को बना लेते हैं, यहाँ पर चलिए बॉक्स को हम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो इसी प्रकार से जैसा कि दिख रहा होगा कि यहाँ पर y है, तो y का मान अपना मन से रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कटना चाहिए, कटने वाला अंक होना चाहिए, और आपको मान आपको जो दिख रहा है x और y का मान भरा होना चाहिए। तो चलिए y का मान रखते हैं। देखिए y का मान सोचिए क्या रखना है, जैसे यहाँ पर y का मान चलिए हम रखते हैं 1, तो 1 जब भरेंगे यहाँ पर तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 1 जब भरेंगे ना तो बटा में आ जाएगा। तो आपको 1 नहीं सोचना है, दूसरा हम सोचते हैं 2 सोचते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 भरते हैं, तो 2 दूना कितना हुआ 4, और 4 कितना हुआ 8, अब 8 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, यानी 2 भर सकते हैं। तो y का मान हम चलिए यहाँ पर 2 लिख लिए ऐसे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि y बराबर लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, चलिए बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के x बराबर 4 + 2। देखिए बताए थे ना कि दोनों के बीच में, देखिए 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 2 और y क्या में है गुना में है, तो लिखेंगे 2 और गुना, y का मान कितना लिए हैं 2, अपना मान से जो रखेंगे वही आपको यहाँ पर रख लेना है। 2 रख लिए, बटा में 4 है तो लिखेंगे बटा में 4। अब हल करेंगे इसको हम। अब क्या करते हैं कि पहले ऊपर वाले को एगो बना लेना है। ठीक है, एक अंक, यानी 4 + 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और बटे में 4 होगा बराबर 4 4 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 8, बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2 आया। तो जब हम y का मान जब 2 रखें तो x बराबर कितना है, हल करने पर 2 आया, तो यहाँ पर 2 आपको भर लेना है ऐसे। अब दूसरा अंक सोच लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 भी सोचिएगा तब पर भी आ जाएगा, यानी 0 जब भरेंगे ना तो 0 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 4 और 0 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 0 4, और 4 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप 0 भी भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 0 नहीं भरना है तो 4 भी भर सकते हैं। देखिए जैसे हम भर दिए यहाँ पर 4, तो 4 गुना 2 करेंगे तो 8, 8 और 4 12, 12 में 4 से भाग लग जाएगा। तो चलिए y के मान हम 4 भर लेते हैं, तो यहाँ पर लग देते हैं हम 4। 3 जब भरेंगे तो 3 दूना 6 और 4 10, 10 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम 3 नहीं भरे, तो 4। यानी आपको जो पूरा पूरा कट रहा है ना उसी अंक को आपको लेना है। जब ग्राफ खींचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम 4 ले लिए यहाँ पर। तो चलिए 4 जब ले लिए y का मान तो कितना हल करने पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x, आपको दिख रहा होगा
चलिए यहाँ पे लिखे एक्स एक्स बराबर 4 के 4 लिखेंगे प्लस 2 गुना वाई है, 2 गुना वाई का मान कितना लिए हैं तो 4 लिए हैं, बटे 4 है तो 4 ले लिए। उसको हम हल करेंगे तो 4 के 4 हो गया, प्लस 4 गुना 2 करेंगे तो 8 और बट्टे में 4 होगा। 8 और 4 कितना होता है 12 और बट्टे में 4, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, तो कितना आया 3 आया। हल करने के बाद कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर 3 भर लेना है। तो इस प्रकार से 2 बॉक्स आपको क्या दिख रहा होगा कि यह भरा गया है। अब जैसे 2 बॉक्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो करना क्या है कि ग्राफ पर आपको दिखाना है। तो चलिए ग्राफ पर दिखाते हैं आपको हम। तो सबसे पहले जो 2 बॉक्स दिख रहा है ये वाला, दोनों बॉक्स को हम पहले उतार लेते हैं, इसके बाद हम ग्राफ पर दिखाते हैं। तो चलिए इस समीकरण को हम यहाँ पर देखिए उतार लिए हैं जैसा कि दिख रहा होगा, और ग्राफ इसको हम खींच के दिखाते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि x का मान हाईएस्ट कितना है। तो देखिए 3 है, y का मान हाईएस्ट 4 है, यानी x का मान 3 और y का मान 4 तक ज़्यादा है। तो इस पर क्या करना है कि जो मोटा वाला जो लाइन दिख रहा है ना उस पर आपको खींचना है, ठीक है। तो इसमें 2 अक्ष होता है, कि x अक्ष होता है और दूसरा y अक्ष होता है। तो दोनों अक्ष को पहले खींच लेते हैं। देखिए सुविधा अनुसार खींचना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखिए मोटा वाला जो लाइन है यहाँ पर इससे आपको खींच लेना है ना। चलिए इसको हम खींच लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। तो चलिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी इसको हम एक्स बोलते हैं और इधर हम बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो अक्ष होता है उसका नाम है वाई अक्ष, यानी ऊपर से जो नीचे खींचते हैं इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। तो चलिए ऊपर से नीचे क्या है, मोटा वाला लाइन पर आपको खींच लेना है ऐसे, आपको इस प्रकार से खींच लेना है। और ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको y बोलते हैं और नीचे बोलते हैं y डैश बोलते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो y डैश बोलते हैं। अब करते क्या है कि जो देखिए ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, इस प्रकार से खींच लेना है। इसके बाद करना है कि जो कटता है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये 0 पर कटता है ना, यानी इसका जो यहाँ पर जो कटता है 0 0 पर कटता है। ये मान लीजिए यह 0 है, जो कटा है वो 0 हो गया। देखिए 0 से लेकर जो x वाला जो दिख रहा है प्लस में आपको दर्शाना है, और 0 से लेकर जो x डैश जो दिख रहा है इधर माइनस में लिखना है, यानी x का मान इधर प्लस में और x का मान इधर माइनस में लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं। जो मोटा लाइन इसको मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 आप मान सकते हैं प्लस में। इधर में क्या है माइनस में, तो -1 हो गया ये वाला, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4, क्योंकि माइनस में नहीं है इसलिए 1 2 लिख करके आप छोड़ देना है। y में इसी प्रकार से दिख रहा होगा कि 0 से लेकर जो y जो दिख रहा है ये प्लस में लेना है, और 0 से लेकर y डैश जो दिख रहा है ना ये माइनस में लेना है। तो क्या करते हैं कि माइनस में तो नहीं है, तो चलिए वो लिख लेते हैं -1 और ये -2 छोड़ देते हैं इधर में, और प्लस में लिख लेते हैं +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, और ये +4 हो गया, ये +5। यानी इस प्रकार से आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर एक अक्ष देखिए एक अक्ष है, तो 0 से लेकर ये दाहिना तरफ जो दिख रहा है x ये प्लस में, और डैश वाला जो है इधर माइनस में। उसी प्रकार से y वाला जो है इधर प्लस में, और y डैश वाला क्या है माइनस में। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। अब क्या है ग्राफ बहुत ही आसान है खींचने के लिए, आपको केवल देखना है। देखिए अब ग्राफ खींच के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर पहला जैसा कि बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया है x का मान 2 है, y का मान 2 है। तो x का मान पहले देखेंगे, फिर y का मान देखेंगे। देखेंगे कि x का मान 2 कहाँ है, तो x वाला रेखा पर देखना है, ठीक है। जैसा कि दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x का मान है, ठीक है, यहाँ तक x का मान है। जब हम प्लस में जो 2 देखेंगे तो प्लस में 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 2 हो गया, और y का मान कितना दिख रहा है वहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान देखेंगे कि 2 कहाँ है, तो y का मान देखिए यहाँ से लेकर और नीचे तक ये y का मान है। जैसा कि दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक y का मान है, तो प्लस में जो 2 है y का मान कहाँ है, तो प्लस में 2 देखिए यहाँ पर है। तो करना क्या है कि आपको ये वाला जो 2 दिख रहा है ना y का मान, इसी के सामने चले जाना है। तो देखिए x का मान यहाँ पर 2 है, जैसा कि ये वाला x का मान 2 है, और y का मान देखिए ये वाला 2 है, तो ये 2 के सामने जाना है। तो चलिए 1 के सामने, यहाँ पर 2 के सामने, यहाँ पर हम बिंदु मार देंगे, ठीक है ना। तो पहले x का मान लिखना है 2, फिर y का मान लिखना है ये वाला 2। इस प्रकार से आपको बिंदु लेना है, ठीक है। अब आगे समझिए, ये वाला हो गया 2 2। अब देखिए x का मान 1 है और y का मान 4 है, तो पहले आपको x का मान 1 लेना है, x का मान लेना है। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक x का रेखा है, तो यहाँ पर खोजेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि प्लस में 1 कहाँ है, तो प्लस में कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करना है कि इसको रख लेना है, यहाँ पर देखिए 1 के पास हम रख लिए। इसके बाद देखना है कि y का मान 4 है, y का मान यहाँ पर देखिए 4 है ना। अब करना क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो रेखा जो दिख रहा है ये वाला, ये y का मान है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप 4 ढूंढिए प्लस में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर प्लस में 4 यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो x का मान देखिए 1 है, ठीक है, और y का मान देखिए यहाँ पर प्लस में 4 है। तो इस 4 के सामने आपको जाना है, 4 के सामने जाना है। तो देखिए 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, यहाँ तक 4 के सामने, यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ पर आप चले आए,
तो पहले x का मान देखना है और फिर y के मान के सामने आपको पहुंच जाना है। x का मान 1 था, y का मान यहाँ पर 4 था, तो ये 4 के सामने यहाँ पर आ गए। इस प्रकार से पहले x का मान 1 है, फिर y का मान 4, पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। इस प्रकार से 2 बिंदु आ गया है। अब दोनों बिंदु का क्या करना है कि पहला बॉक्स से जो 2 बिंदु आएगा आपको मिला देना है। ठीक है, तो करते क्या है कि दोनों बिंदु को आपको मिला करके आपको यहाँ पर खींच देना है। तो चलिए यहाँ पर हम खींच लेते हैं। तो इसको मिला करके आपको करना है कि आपको खींच देना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से खींच लिए। अब करना है कि दूसरा समीकरण जो दिख रहा है, दूसरा समीकरण से जो बना है बॉक्स, इसको भी हूबहू इसी बनाना है, यहाँ वाला। ठीक है, तो पहला समीकरण में दूसरा समीकरण में देखेंगे कि x का मान 2 है, y का मान इसमें भी 2 है, यानी इसमें भी 2 2 है। तो खोजेंगे x का मान पहले 2 खोजेंगे। तो x का मान देखिए खोजेंगे तो x का मान कितना है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, और y का मान भी 2 है। तो y का मान 2 कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y में खोजेंगे तो y का मान यहाँ 2 में यहाँ है। देखिए x का मान 2 ये वाला है और y का मान ए वाला 2 है, ये 2 के सामने हम पहुंच जाएंगे। तो यही वाला आपका जो बिंदु जो दिख रहा है ना, यही वाला हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दूसरा समीकरण का जो ए बिंदु जो है ये वाला है। ठीक है, 2 2 आपको नहीं लिखना है दोबारा। जब दोनों में, इसमें भी 2 2 था, इसमें भी 2 2 था, आपको खाली केवल याद रखना है कि यही वाला बिंदु इसमें भी आ गया। अब देखेंगे दूसरा बिंदु। देखिए x का मान यहाँ पर 3 है, y का मान 4 है, यानी 3 4 दिया हुआ है। तो पहले किसको खोजना है, x का मान। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि x का मान कहाँ पर 3 है, तो x का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। देखिए x का मान यहाँ देखिए 3 है और y का मान कितना है, 4 है। तो y का मान ढूंढेंगे 4 कहाँ है, तो 4 देखिए यहाँ पर है, ये 4 के सामने चले जाएंगे। x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 4 यहाँ, तो 4 के सामने जाना है। ठीक है, तो 4 के सामने ये पहुँच गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कितना लिखना है, तो पहले x का मान 3 लिखना है, फिर y का मान आपको 4 लिखना है। पहले x का मान फिर y का मान। देखिए तो दूसरा जो समीकरण का जो बॉक्स था इस प्रकार से था। अब ये दोनों का बिंदु कौन कौन आया, तो देखिए ये वाला 2 2 आया, ठीक है, और ये 3 4 आया, ये वाला दोनों बिंदु है। ये दोनों बिंदु को पूरी मिलाना है। ठीक है, तो दोनों बिंदु क्या करना, आपको मिला देना है। दोनों बिंदु को मिला करके आपको इस प्रकार से खींच देना है। खींच दिए। अब जैसे ही हम खींचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो समीकरण से जो ये वाला लाइन खींचे हैं और दूसरा से ये वाला खींचे हैं, तो एक दूसरे को देखिए काट रहा है। तो जहाँ पर वो काट रहा है ना, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर बनता है कि x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर y बराबर कितना आएगा। तो आंसर कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर कटा हुआ है ना, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर कट गया है। एक तरफ देखना है, एक बार आपको देखना है x तरफ। तो यहाँ पर देखिए x वाला देखा है, नहीं वाला। तो यहाँ से देखिए x तरफ, तो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो x का मान यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ जो कटा है एक तरफ देखेंगे y तरफ, तो y वाला रेखा ये वाला है। तो इधर देखिए आप, यहाँ जब देखेंगे इधर, तो y का मान भी 2 दिख रहा है, तो y का मान भी 2 हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं, y तरफ खींचिएगा ना, तो इस प्रकार से देखिए बिंदु मार्क देखिए, ये 2 दिख रहा है। अब इधर y तरफ जाएंगे तो ये वाला दिख रहा है, तो x का मान 2 और y का मान 2। इस प्रकार से आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको जो ग्राफ जो बनाए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इस प्रकार से 2 समीकरण दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है। अब करते हैं कि चेक करते हैं क्या संगत है या असंगत। देखिए a1 का मान है 2, ये देखिए b1 का मान है, ये c1 का मान है। इसी प्रकार से जो है a2 का मान है, ये वाला b2 का मान है, ये देखिए c2 का मान है। लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न में बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आया, यानी a1 बटे a2 का मान 1/2 आया। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे b1 बटे b2 बराबर -2 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका भी मान 1/2 आया। अब आगे बढ़ेंगे c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 बराबर -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/5। अब देखेंगे तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करना है आपको कि a1 बटे a2 लिखेंगे b1 बटे b2। अब ये दोनों देखिए, इसका मान भी 1/2 है, इसका मान भी 1/2 है, दोनों का मान क्या है, बराबर आ गया। तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यानी बराबर है। तो जब बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों को तुलना करेंगे, यानी b1 बटा b2 का मान 1/2 है और c1 बटा c2 का मान पहले लिख लेते हैं। अब b1 बटा b2 का मान 1/2 है और c1 बटा c2 का मान 2/5 है। तो दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है के चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं कि असंगत बोलते हैं। तो बताए हैं क्या बोले हैं, असंगत होता है। देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से जब समीकरण आ जाता है क्या बोलते हैं कि यह समांतर रेखा है, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको लिख देना है कि यह जो हो जाएगा आपको असंगत हो जाएगा, असंगत है। ठीक है, जब यह समीकरण असंगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।